एक वर्ड परमेश्वर ने मुझे बताया इस समय कि आप अपने शब्दों के द्वारा अपनी लाइफ को बना सकते हो। हालेलुया। ये आपके शब्द है, पर होना क्या चाहिए? आपके शब्दों में अभिषेक होना चाहिए और सामर्थ होनी चाहिए। हालेलुया। आप अपने शब्दों में लाइफ को बना सकते हैं। जो कुछ आपको चाहिए इन शब्दों से आप ले सकते हैं। हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में देखा, जो जो मैंने अंगीकार किया अपनी लाइफ में, वो चीज परमेश्वर हमारी लाइफ में देता है। हालेलुया। तो अगर आपके शब्द अनॉइंटेड है, आपके मुंह के शब्द पावरफुल है, आपको पिछली 2 मीटिंग्स में वेडनेसडे और संडे आपने अन्य भाषा में सीखा, मतलब वो भी एक मुंह के शब्दों में। हालेलुया। आज मैं वही शब्दों की बात कर रहा हूं कि परमेश्वर, आज हम सब मांगेंगे परमेश्वर हमारे शब्दों को अनॉइंट करे, हमारी जवान को मसा करे, हमारे शब्दों को मसा करे। हालेलुया। आज का वर्ड याद रखो, लिख लो अपनी डायरी पर। अगर मेरे शब्दों में सामर्थ है तो मैं अपनी लाइफ को जैसा बनाना चाहता हूं बना सकता हूं। लिख लो इस बात को। अगर मेरे शब्दों में, लिखो, सामर्थ है, शक्ति है, मसा है मेरे मुंह के शब्द, तो मैं अपनी लाइफ को जैसा बनाना चाहता हूं बना सकता हूं। हालेलुया। एक दिन मेरे स्पिरिचुअल फादर बोल रहे थे कि अब मेरी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट बाकी नहीं है। मैंने जो अपने शब्दों से बोला, मांगा, आज वो मेरी लाइफ में। कहते अब मेरी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, अब एक ही काम है, बस मिनिस्ट्री के बारे में सोचना। हालेलुया। केवल सेवकाई के बारे में सोचना, केवल प्रभु के कामों को बढ़ाना, बस प्रभु के कामों के लिए मांगना। हालेलुया। आपकी लाइफ में एक टाइम आएगा जब आप अपने शब्दों से हर एक चीज को अपनी लाइफ में देखोगे और आपका केवल एक ही काम होगा, बस अपने लिए खत्म और प्रभु के सुसमाचार के लिए यूज होंगे। मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूं और घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आपकी लाइफ में, मैंने कहा, ऐसा समय आने वाला है। मैं नहीं जानता वो कौन है जो आत्मा से भरकर रिसीव करता है। आज आप केवल प्रभु के सुसमाचार को नहीं सुना पा रहे, आपको केवल अपनी ही पड़ी हुई है, मेरा वीजा, मेरा स्टैंड, मेरी मैरिज, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो। पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आज इस वचन को आप सुनेंगे और इस प्रेयर को रिसीव करेंगे तो आने वाले दिनों में आप अपने शब्दों को ऊपर मसा को देखोगे, पावर को देखोगे, और उस शब्दों को बोलने के द्वारा आपकी लाइफ में हर वो चीज होगी जिसकी आप इच्छा रखते हैं। लिखा, यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान देगा, यहोवा तुझे मन चाह वरदान देगा, यहोवा तेरे मन की इच्छा को पूरा करेगा, यहोवा तुझे लज्जित ना होने देगा, यहोवा तुझे शर्मिंदा ना होने देगा, यहोवा तेरी हर घटी को पूरा करेगा, यहोवा तेरा चरवाहा होगा, तुझे किसी भली वस्तु की कमी ना होगी। लिखा, तू पृथ्वी के सब जातियों से श्रेष्ठ होगा, तू सबसे महान होगा, तू सिर होगा, तू पूछ नहीं होगा, तू महान होगा। लिखा, अन्य जातियां उद्धार के लिए तेरे पास आएंगी, अन्य जातियां दया के लिए तेरे पास आएंगी। तू कर्जा लेने वाला नहीं, लोगों को देने वाला बन जाएगा। मैंने कहा, एक समय आपकी केवल कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं होगी, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट एक ही होगी, प्रभु इन्हीं शब्दों के द्वारा जो मैंने अपनी लाइफ को बनाया है, अब इन्हीं शब्दों के द्वारा मैं दूसरों की लाइफ को बनाऊंगा, उन्हें ब्लेस करूंगा, उन्हें सुसमाचार प्रचार करूंगा और तेरे करीब लेके आऊंगा। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको अनॉइंट करता हूं और ये वर्ड रिसीव करो। आपके शब्दों को प्रभु अनॉइंट करे। रिसीव नाउ, रिसीव नाउ। आज हर एक प्रेयर आपके शब्दों को मसा करे, हर एक जन की शब्दों को मसा करे। रिसीव नाउ, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नेम। टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। आज के बाद जब आप अन्य भाषा में प्रेयर करेंगे, आप देखेंगे अनॉइंटिंग को बढ़ते हुए अपनी जवान पर, सामर्थ को बढ़ते हुए। और एक बात को लिख लो अपनी लाइफ में, जब आप अन्य भाषा में प्रेयर करेंगे, आज के बाद प्रभु कुछ बातों को आपके सामने लेकर आएगा। इन विषयों के लिए प्रार्थना कर, अपने इस विषय के लिए प्रार्थना कर, इस विषय के लिए प्रार्थना कर,
आप अन्य भाषा प्रेयर करेंगे, रुकेंगे, फिर प्रेयर करेंगे, फिर अन्य भाषा में प्रभु आपसे बात करेगा, आपकी स्पिरिट ट्यून होगी परमेश्वर के साथ। लेकिन जो अन्य भाषा में प्रेयर करता है वो उन्नति करता है अपनी। आने वाले दिनों में जब आपके शब्द मसा हो जाएंगे, अनॉइंट हो जाएंगे, पावर से भर जाएंगे, आप अन्य भाषा में प्रेयर करेंगे और प्रभु आपके मन में बातें करेगा। इस बात के लिए प्रेयर करें, ये तेरे लिए सही नहीं है, इसको इग्नोर कर दे, ये चीज को निकाल दे। प्रभु आपसे बात करेगा अन्य भाषा में, टॉपिक्स देगा प्रेयर के, आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करने के, आपको यूज करेगा, आपको सुसमाचार सुनाने के लिए लोगों के पास भेजेगा। जब आप अन्य भाषा में प्रेयर करोगे, ये चिन्ह होंगे कि आपके शब्द अनॉइंट हो रहे हैं, आपके शब्द ग्रहण योग्य बन रहे हैं। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मेरे शब्दों को, मेरी प्रेयर को, मेरी वर्शिप को ग्रहण योग्य बना, जिसे तू ग्रहण करे, ग्रहण योग्य बना। प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते, सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। आप अपने शब्दों से ले सकते हैं जो लेना है, हालेलुया। एक टाइम आपका प्रेयर रिक्वेस्ट होगा, प्रभु बस मैंने अपने शब्दों से दूसरों की लाइफ बनानी है, दूसरों की जिंदगी बनानी है, हालेलुया। एक समय में अपनी लाइफ में जब मैं मसीह में प्रभु का चेला बन गया, उस समय मेरी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं होती थी अपने लिए। मैं केवल कहता था प्रभु तेरा सुसमाचार बढ़े, तेरा वचन लोगों तक पहुंचे, लोग बचाए जाएं, रूहें बचाई जाएं परमेश्वर। और परमेश्वर कहता है तेरे शब्द दूसरों के लिए है तो मैं तेरे लिए भी हर वो चीज जो तूने नहीं भी मांगा मैं तुझे वो भी देता हूं, हालेलुया। सुलेमान ने क्या मांगा परमेश्वर से? बुद्धि की बातें, मतलब बातें, बुद्धि की योजनाएं। और बुद्धि जब आती है तो मुंह से शब्द आते हैं, हालेलुया। जब ऊपर से बुद्धि आती, डिवाइन प्लान आते हैं, ईश्वरीय प्लान, तो उस प्लान को आप कैसे यूज करेंगे? लोगों को ऐसे बोलेंगे काम करो, ये कंस्ट्रक्शन का काम करो, ये करो, वो करो। अब मुंह से बोलेंगे उसे बुद्धि की बातों को, हालेलुया। तो इसलिए बुद्धि और ज्ञान की बातें आपके ऊपर उतर आएगी तो परमेश्वर आपको प्रभाव से यूज करेगा अपने अपने कामों के लिए, हालेलुया, अपनी महिमा के लिए यूज करेगा। तो शब्दों को अनॉइंट करना, शब्दों को मसा करना, क्या आपके शब्दों में सामर्थ्य है? और अगर हमें आवाज आ रही है नहीं, तो आज से कहना है प्रभु मेरी जुबान को मसा कर। हो सकता है प्रेयर कर रहे हैं और आप कह रहे हैं शैतान जा। कई लोग बोलते हैं मैंने वर्ड देता हूं फायर प्रेयर करो, पास ऐसा ऐसा ये दुष्ट आत्मा जा नहीं रही, बहुत प्रॉब्लम बढ़ रही है। मैं बोलता हूं हर रोज 1 घंटा फायर प्रेयर करो। कई वक्त फिर आते हैं पास मैंने फायर प्रेयर भी की फिर भी कुछ हल नहीं हुआ, हालेलुया। इसका मतलब आप प्रेयर तो कर रहे हैं पर प्रेयर में पावर नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, अनॉइंटिंग नहीं है, उसमें प्रभाव नहीं है, हालेलुया। लेकिन जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावशाली होता है, खाली वापस नहीं आता। तो जब आज के बाद आप अन्य भाषा में प्रेयर करोगे तो परमेश्वर की ओर से वचन मिलेंगे आपको। आपको पता है जब अन्य भाषा में प्रेयर करते हैं प्रभु हमें प्रेयर के टॉपिक देता है, कुछ बातें हमारे मन में बात करता है, तो उस विषय के लिए हम फिर प्रार्थना करते हैं। कई वक्त बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, समझ की बातें, वेद की बातें। एक समय हम झुंड बनाकर प्रार्थना करते थे और एक एक जन की बारी आती थी प्रार्थना करने की, तो हर एक जन पहले अन्य भाषा में प्रेयर करता था 1-2 मिनट, और अन्य भाषा में प्रेयर करते करते उसे प्रभु टॉपिक देता था, इसके लिए प्रेयर कर, इस व्यक्ति के लिए प्रेयर कर, इस नाम के लिए प्रेयर कर। और कुछ समय बाद हम रिजल्ट देखते थे, जो टॉपिक हमें मिलते थे वहां पर परमेश्वर के कामों को देखते थे। क्योंकि लिखा जो वचन ऊपर से आता है, परमेश्वर की ओर से होता है, वो प्रभावशाली होता है, खाली वापस नहीं आता। तो उसमें प्रभाव मिलता था, हालेलुया। तो इसी तरह से देखो चेलों के पास लोग दुष्ट आत्मा को लेकर आए, चेले दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पाए, और व्यक्ति ने कहा प्रभु तेरे चेलों के पास में दुष्ट आत्मा को लेकर आए पर वो निकाल नहीं पाए। उन्होंने शब्द बोले होंगे दुष्ट आत्मा निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। प्रभु कहता है उसे मेरे पास लाओ। प्रभु ने डांटा
और दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर निकल गई। बाद में जब यीशु से घर गए, कमरे में गए, चेले पास आकर उसे पूछने लगे, प्रभु हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए? हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण कुछ दुष्ट आत्मा बिना प्रार्थना उपवास से नहीं जाएंगी। मतलब पावर की कमी के कारण, हालेलुया। तुम्हारे शब्दों में सामर्थ की कमी के कारण, हालेलुया। शब्दों में सामर्थ तो ही आती है जब फेथ बढ़ता है, हालेलुया। विश्वास बढ़ेगा तो शब्दों में पावर आ जाएगी, हालेलुया। तो इसका मतलब बोलने में फर्क था। शब्द तो बोल रहे थे पर पावर नहीं थी। दो व्यक्ति ने देखा कि लोग, प्रभु के चेले दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं यीशु के नाम से, तो दो व्यक्तियों ने, लड़कों ने देखा अच्छा हम भी यीशु का नाम लेंगे, तो दुष्ट आत्मा निकली गई। दुष्ट आत्मा के पास गए, कहता जिस यीशु का नाम पौलुस प्रचार करता है उस यीशु नासी के नाम में हम तुझे हुक्म देते हैं इसमें से निकल जा। दुष्ट आत्मा कहती पौलुस को जानती हूं मैं, यीशु को जानती हूं, तू कौन है? क्योंकि उसके शब्दों में सामर्थ नहीं थी, यीशु पर बिलीव नहीं था। और विश्वास के द्वारा ही पावर आती है। वो केवल उस शब्द को यूज कर रहा था। इसी तरह आज मसीही लोग हैं जो प्रेयर में शब्दों को तो यूज कर रहे हैं, प्रेयर में पावर नहीं है। पास्टर बेनियन बोलते हैं कि अगर आप रोज बोलते हैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, चंगी हो चुकी हूं, चंगी हो चुकी हूं, पर आपके शब्दों में पावर नहीं है, अनॉइंटिंग नहीं है, ब्लेस नहीं है आपके शब्द मुंह के, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप बोलेंगे प्रभु का वचन है कोड़े खाने से चंगी हो चुकी, टाइम वेस्ट क्यों है? क्योंकि आप शब्द तो बोल रहे हैं पर प्रभु से बिना रिलेशन के बोल रहे हैं, हालेलुया। तो इसी तरह से शब्दों में पावर मांगनी परमेश्वर की। जो क्यों टॉपिक लिख लेना आज का यही है कि मेरे शब्दों को परमेश्वर अभिषेक कर, कि मेरे शब्दों में अगर अभिषेक है, पावर है, तो मैं अपनी लाइफ को जैसा बनाना चाहता हूं बना सकता हूं। ये आज का टॉपिक है। अगर आपके शब्दों में अनॉइंटिंग है तो आप अपनी लाइफ को जैसा बनाना चाहते हो वैसा बना सकते हो, हालेलुया। तो इसलिए अगर हम देखते हैं जब यीशु मसीह भी बोलते थे, लोगों ने कहा ऐसा वचन हमने कभी नहीं सुना जो अधिकार के साथ बोलता है, इसके बोलने में सामर्थ है। देखो बोलने में सामर्थ, यीशु मसीह के बोलने में सामर्थ थी। सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए। पतरस ने जब प्रचार किया लेकिन सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए। 3000 लोगों ने घुटने टेक दिए प्रभु के सामने, सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए, आवाज में पावर थी। स्तिफनुस ने जब प्रीच किया, लेकिन कोई उसकी बातों का सामना नहीं कर पाता था, और चिन्ह और चमत्कार उसके द्वारा यीशु के नाम से दिखाए जाते थे, क्योंकि उसकी बातों का सामना नहीं कर पाता था, हालेलुया। यीशु की बातों का लोग सामना नहीं कर पाते थे, चेलों की बातों का लोग सामना नहीं कर पाते थे। पौलुस भी बोलता है, कहता जब मैं तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान से नहीं आया, कि सुसमाचार सुनाने के लिए पावर चाहिए और अपनी लाइफ को बनाने के लिए पावर चाहिए। आपकी लाइफ के कितने पार्ट है? 2 हिस्से हैं। जिंदगी का मकसद, हालेलुया, अपने लिए जीना, वो फैमिली आपका हिस्सा ही है, वो अपना आपकी लाइफ खुद आपकी ही लाइफ है। मतलब अपने लिए जीना और प्रभु के लिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए जीना। क्या मकसद है मसीह में हमारा? हालेलुया। क्योंकि वो कहता है तुम भी आशीषित हो, वो आपको भी ब्लेस करता है, आपकी गवाही बनाता है, ताकि जो आपकी गवाही देखकर लोग प्रभु को जाने। अगर आप कहते नहीं नहीं प्रभु चाहता मैं गरीब ही रहूं, मैं दुखों में रहूं, प्रभु मेरी गवाही नहीं बनाना चाहता, तो फिर क्यों प्रभु ने एक दुष्ट आत्मा से व्यक्ति को चंगा करके कहा? वो कहता है प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। प्रभु कहता नहीं, जाके बता लोगों को कि परमेश्वर ने तेरे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए। इसीलिए प्रभु आपकी लाइफ में मिरेकल क्रिएट करना चाहता है, मतलब आपको ब्लेस करना चाहता है, ताकि जो लोग आपके जीवन में परमेश्वर के चमत्कारों को देखकर परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर की वड्याई करे, उसके गुणों को जाने, हालेलुया। जब मैंने आकाश के तारों को देखकर, सूरज चंद्रमा को देखकर मैंने प्रभु कहा तेरी कुदरत कितनी महान है, कैसे बयान करूं, तू कितना महान है इनको बनाने वाला। प्रभु कहते जिस तरह सूरज चांद तारे मेरे गवाह है, तू मेरा दुनिया में गवाह होगा, लोग तुझे देखकर मेरी महिमा करेंगे। मतलब तुझे देख के, मतलब परमेश्वर की इच्छा थी उस समय
कि मुझे देखकर मेरे अंदर प्रभु अपने गुणों को, अपने दानों वरदानों को भरे और मुझे लोग देखकर वो चीजों को परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। पौलुस ने भी कहा, कहता मैं जब तुम्हारे पास सुसमाचार लेकर आया, मैं गुड न्यूज लेकर आया, प्रभु का संदेश लेकर आया, तो मैं शब्दों से नहीं आया, जग ज्ञान से नहीं आया। बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, ज्ञान से भर के अकेला नहीं आया। कहता शब्दों जग ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि कहता मैंने ठान लिया तुम्हारे बीच यीशु को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। उसका फोकस एक ही था, बस यीशु की ओर ध्यान देना, इधर उधर ध्यान नहीं देना, कौन मेरे विरोध में क्या कह रहा है, पीठ पीछे कोई क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है। एक ही काम, बस यीशु की ओर ध्यान देना। हालेलुया। सुसमाचार की बातों की ओर, गुड न्यूज की बातों की ओर ध्यान देना, और किसी बात को ना जानो। कहता मेरे शब्दों और प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, मेरे शब्दों और प्रचार में, कहता ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, ज्ञान के द्वारा खींचने वाली बातें नहीं, आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया। मतलब आत्मा और सामर्थ का सबूत था मेरे शब्दों में, आत्मा और सामर्थ का सबूत था कि उसका आत्मा मेरे साथ है, कि उसकी सामर्थ मेरे साथ है, उसका सबूत था मेरे साथ। हालेलुया। तो मैं उसके साथ आया। हालेलुया। कहता है क्यों, पता क्यों? कहता क्योंकि इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। कि आपका विश्वास ज्ञान पर नहीं। अच्छा, हीलिंग वर्सेस 40 चंगाई के वचन बोलेंगे आप सोचते मेरी चंगाई हो जाएगी। 20 दुष्ट आत्मा के बाइबल में वचन निकालकर बोलेंगे, हे शैतान मत्ती 4:10 के अनुसार मेरे जीवन से दूर हो जा। मरकुस 16 अध्याय में लिखा है, मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, शैतान मैं तुझे निकालता हूं। नहीं, सामर्थ से बढ़कर, कहते सामर्थ से बढ़कर, मतलब वो ही वचन। इसका मतलब ये नहीं कि वचन ना बोलो, वचन इंपॉर्टेंट है, वचन मनन करना इंपॉर्टेंट है, घोषणा करना इंपॉर्टेंट है, पर इंपॉर्टेंट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके शब्दों में पावर हो। हालेलुया। परमेश्वर ने किससे बनाया? इस बड़े ब्रह्मांड को आप देख रहे हैं, किससे बनाया? शब्दों से। आकाश बन जाए, धरती बन जाए, पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर बन जाए, वो बन गया। अंधेरा अलग हो जाए, उजाले से अलग हो गया। परमेश्वर ने अंधेरे को रात और रोशनी को दिन कहा। परमेश्वर ने किससे? शब्दों के द्वारा। मतलब आप अपने शब्दों के द्वारा अपनी लाइफ को जैसा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, अगर आपके शब्द अनॉइंटेड है, पावरफुल है। हालेलुया। तो इस वीक मेरा यही टॉपिक है और यही प्रेयर है अपने लिए, आपके लिए। यही टॉपिक है, यही प्रेयर है, पावर में बढ़ना। हालेलुया। पावर में। हालेलुया। राबासुम्रहुंदु नमासा। यीशु नासरी के नाम में मैं घोषणा करता हूं, परमेश्वर की पावर इन वचनों को सुनने के द्वारा उसका आत्मा आपको भरे यीशु नासरी के नाम में, उसकी सामर्थ आपको भरे यीशु नासरी के नाम में, उसका अभिषेक आपके ऊपर ठहरे यीशु नासरी के नाम में। टच इन द नेम ऑफ जीसस। आज वचन सुनते सुनते भर जाओ यीशु नासरी के नाम में। जिस तरह जब पतरस प्रचार कर रहा था, लोग सुनते सुनते पवित्र आत्मा से भर गए। आज वचन सुनते सुनते आपका हृदय, आपके शब्द पवित्र आत्मा से भर जाए, भर जाए यीशु नासरी के नाम में। आपके शब्द पवित्र आत्मा से भर जाएं, आपके शब्द अनॉइंट हो जाएं, मसा हो जाए यीशु नासरी के नाम में। अनॉइंट नाउ। राबासुथो नीमा सिखा राबाखा रेमा निखा रथो नमा सिखा रेमा निखा रथो नीमा रिपा रथो नमा थिकलबसा लेबलेबे हेसोर माथा नमा दिद्रमा सिखा रे बाबा लाबरोथो मलबलियासा शकला करबा कैसे मैंने खेते वो सबर्रा के बेले हिरुसो। अनॉइंट नाउ। आपके शब्दों को परमेश्वर मसा करे, आपके शब्दों को परमेश्वर मसा करे। इन द नेम ऑफ जीसस बी ब्लेस। Tabaratu basa boruto balika la boshakali parato kulebrienda namasa shalabala barabiteni mi bibrioso baraba baba libalaba shida namarita masoko shikala baba baba
थैंक यू जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। अंजलि को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आपके शब्द पावर से भर जाएं। आज के बाद जो बोले आप इन शब्दों से, अंजलि परमेश्वर आपके शब्दों के द्वारा करे आपके साथ। अनॉइंट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं अभिषेक करता हूं यीशु के नाम में। सूसा बारा बारा बरंदा नमरंदा नमलबरबा लिबरबा शकाला करता। किसी सूरज नाम के व्यक्ति को छू रहा है परमेश्वर का आत्मा। सूरज नाम के व्यक्ति को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस आप भर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको भर रहा है, आपके शब्दों को भर रहा है। इन द नेम हासा हे राबाला हल्ला बाला हर बोलो रे हे ले बेरे बे बे री बाबा बाला बाला बारा बाबा रे द नमसा। गुरप्रीत के प्रभु शब्दों को भर रहा है अपनी सामर्थ से। गुरप्रीत के शब्दों को ही बर्राबा सीमा नामा हे लबारा खसमा नामा री बाबा 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 ली बरेबा रेसा माने मेरिया हदारबा। हर्षदीप को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। हर्षदीप को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। हर्षदीप को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। टच टच इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। थैंक यू जीसस। सर्वशक्ति ईसोरा मांधानमस। यीशु नासरी के नाम में मांगते सब बोले आमीन 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 आमीन। उसकी प्रेजेंस आपके बीच में। मैं चाहता हूं कि आप रिसीव करें इस वचन को चलते चलते आज प्रेयर को। हालेलुया। क्योंकि जब पतरस प्रीच कर रहा था लेकिन सुनने वालों पर आत्मा उतर आया, उसने प्रेयर नहीं की ठीक है अब हम वचन बंद करते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं आगे आ जाओ। नो नो नो, वो प्रीच कर रहा था। प्रचार सुनते सुनते लोग पवित्र आत्मा से भर गए, उनके शब्द पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। पतरस जेल में था, कलीसिया ने लो लगाकर ध्यान लगाकर प्रार्थना की और जेल की दीवारें टूट गई। चिड़ियों को हम देखते हैं जब उन्होंने 7 चक्कर लगाए और बोला अपने शब्दों से हालेलुया, तो वो दीवार टूट गई। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो थैंक यू जीसस। आप मुझे भर रहे हैं परमेश्वर। और एक बात याद रखना, अगर आपके मुंह में चुगली है आपके शब्द अनॉइंटिंग से भर नहीं सकते। अगर आपकी शब्दों में विरोध की बातें, एक व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, पास्टर जी उस पर भरोसा ना करना, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। कुछ समय बाद वो व्यक्ति मेरे पास आ रहा है जिसके विषय में बोला था, पास्टर जी उस पर भरोसा ना करना, वो व्यक्ति ऐसा है वैसा है, उसने ये बोला वो बोला। मैंने कहा प्रभु ये लोग कैसे ब्लेस होंगे। कई लोग जलन की भावना से करते हैं। हालेलुया। फायदे की भावना से नहीं। और सबसे बड़ी बात, खुद आप भरे हुए उस चीज से और अपनी उन्हें दिख नहीं रही, दूसरे की दिखा रहे हैं। हालेलुया। तो ऐसे आपके शब्द रहेंगे, आप कभी आपके शब्द अनॉइंटेड नहीं होंगे। आप कहेंगे प्रभु जी नशा मेरे से चल जाए, प्रेयर करेंगे, नहीं जाएगा, क्योंकि आपके शब्द होलीनेस में नहीं है। आप कहेंगे प्रभु वो ये गिल्टी चले जाए, नहीं जाएगी। आप कहेंगे ओ प्रभु जी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए, नहीं आएगी, क्योंकि आपने शब्दों के द्वारा कुछ बोया है। हो सकता है आपने अपने शब्दों के द्वारा किसी को दर्द दिया है, किसी को दुख दिया है, किसी को रुलाया है, और आपने आज तक उससे क्षमा नहीं मांगी, और आज तक आप करते आ रहे हैं। तो इसका मतलब तो आपके शब्दों पर पावर नहीं होगी। आप प्रेयर तो करेंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे। दाऊद कहता अगर मैं अपने मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। तो इसलिए अपने शब्दों को की चौकसी करो। लिखा ये जीभ एक ऐसा अंग है, एक माचिस की तीली के समान है, बाइबल बताती।
छोटी सी तीली ऐसे लगा दी, पूरी आग लग जाएगी, सब लाइफ जल जाएगी, सब लाइफ खराब हो जाएगी एक शब्द की तरह। आप अपने शब्दों की तरह लाइफ को बना सकते हैं और अपने ही शब्दों की तरह अपनी लाइफ को बिगाड़ सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो कई लोगों के तो मैंने शब्द देखा, नेगेटिव शब्द अपने बच्चों को बोलेंगे, ओ मर जाना, दफा होना। अब थोड़े समय बाद पता चलता है उनका बच्चा भाग गया, दफा हो गया, घर छोड़कर भाग गया। पासी प्रे करो मेरा बच्चा भाग गया। अरे आपने तो अंगीकार किया था, भाग जा। फैमिली में लड़ते झगड़े तेरे कीड़े पहन तेरे। अब थोड़े टाइम बाद देखते हैं कि उसे कोई जख्म हो गया और उसके कीड़े पड़ चुके हैं, अब प्रेयरें करवा रहे हैं। तेरा कख ना रहे, अपनी बच्चियां नहीं बोल देंगे, बच्ची को गलती करे ना, कंट्रोल नहीं है, गाली अन्य जाति से निकले आए, प्रभु में भी आ गए, शब्द वही है। आपका बच्चा गलती कर देना, अरे डांटो, डंडा उठाना उठा लो, आपके बच्चे हैं, आप डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, वो समझेंगे नहीं, पर आप अंगीकार क्यों करते हो उनके ऊपर? तेरा कख ना रहे, मेंटिस, एक मिनट बोलते हैं आप शब्द, आपको नहीं पता उस शब्दों में। आपको मैंने कहा ना कि जो अनजाने अनजाने में भी हम शब्द बोल देना, वो भी परमेश्वर मेरी लाइफ में कर देता है, वो आशीषें भी दे देता है। तो इसलिए केयरफुल। हालेलुया। कभी को निकल भी जाए ना शब्द, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हम उसे चेंज करते नहीं। मैं इस पर बिलीव नहीं करता हूं, जो अचानक से निकला पर मेरे मन से जो नहीं है, जो अंदर से नहीं है, मैं इसको कैंसिल करता हूं इंस्टेंट उसे। ओ यस यस, मैं चेंज करता हूं इसे। हालेलुया। आप अपने बच्चों को बोलते हैं, पढ़ाते वक्त माताएं पता बच्चों को पढ़ा रही हैं, कुछ गलत किया, एक चांटा देंगे उनके और बोलेंगे, क्या करेंगे, अनपढ़, बेकार, नलायक। क्या बोलेंगे, नलायक। अगर आपने बोल दिया है अपने बच्चे को नलायक, तो कैसे होशियार हो जाएगा वो? आप अपने शब्दों से मत करो उनकी लाइफ को, मत अपनी उनकी लाइफ को बनाओ। क्योंकि माता पिता, बच्चों के ऊपर माता पिता का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि माता पिता के श्राप भी बच्चों के ऊपर जाते हैं, असर जाता है उनके ऊपर। इसीलिए तो आपके शब्द उनके ऊपर असर करेंगे, क्योंकि माता पिता के भी आशीर्वाद बच्चों के ऊपर काम करते हैं। मेरे स्पिरिचुअल फादर बताता है कि जो ब्लेसिंग आपके माता पिता आपको दे सकते हैं, वो एक प्रभु का सेवक भी नहीं दे सकता। हालेलुया। जो ब्लेसिंग वो देंगे। हालेलुया। लेकिन चतुर अपनी बेइज्जती छुपा कर रखता है। हालेलुया। तो इसीलिए अपने शब्दों को आपने साफ रखना है, क्लियर रखना है, वेट करना है, उसे सोच के बोलना है, धीरज भी रखना है। परमेश्वर ने 6 दिनों में आकाश और पृथ्वी को बनाया, क्या वो एक दिन में नहीं बना सकता था? वो वेट करने वाला भी परमेश्वर है। 7वां दिन उसने आराम किया, रेस्ट की। हालेलुया। अपने शब्दों को सही इस्तेमाल करो। आपके शब्द निर्धारित करते हैं आप कहां जाने वाले लाइफ में। जैसे मैंने बोला, जितना बड़ा इंसान मुंह से अंगीकार कर सकता है, उतना बड़ा इंसान बन सकता है, पर आपके मुंह के आपके अंगीकार ही बड़े नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए कहना है, परमेश्वर मेरे शब्दों को अनॉइंट कर, नहीं तो जे तेरी पावर के बिना जो शब्द मुर्दा है, प्रेयर में मुर्दा है, वर्शिप में मुर्दा है, तेरी प्रेजेंस के बिना, तेरी पावर के बिना। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज मेरे शब्दों को अनॉइंट करें, मेरे शब्दों को मसा करें, यीशु नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो दूसरी बात ये हुई आपकी लाइफ के बारे में, शब्द आपकी लाइफ में। तो जब
हमेशा आप अपने शब्दों में पावर मांगेंगे परमेश्वर की और अपने शब्दों को यूज करोगे तो कई वक्त मांगने के द्वारा मिलता है। एक प्रभु का दास कहता है, प्रभु मैं ऐसा मिरेकल चाहता हूं। उसने कभी बोला नहीं। एक दिन प्रभु ने उसे गाइड किया, किस तरह उसे पता चला कि यार मैं आज तक ये शब्द नहीं बोला, मैं फेथ के द्वारा बोलूं तो सही। उसने क्रूसण में बड़ा शब्द बोला कि ऐसा होने वाला है, तुम्हारे अंग जिनके अंग नहीं है वो अंग नए आ रहे हैं। उसने बोला और परमेश्वर ने किया। हालेलुया। पर बोलने के लिए विश्वास चाहिए। जब आप फेथ से भरे होते तो ही बोल सकते हैं। हालेलुया। फेथ से ही भर के बोल सकते। तो फेथ बहुत बड़ी चीज है। जब आप फेथ के बारे में सीख रहे हैं तो वो उसे कभी मिस ना करो। हालेलुया। फेथ ही हर चीज को लेकर आता है, भरपूरी को लेकर आता है। जब पावरफुल हो गए आपके शब्द तो आपकी लाइफ में वो हर एक चीज होगी जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ को जैसा देखना चाहते हैं वैसी आपकी लाइफ होगी। हालेलुया।